हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं जेनेटिक कोड के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? जेनेटिक कोड, जिसकी अंधी होती है आनुवांशिक, क्या होती है? आनुवांशिक कूट। क्या होती है? आनुवांशिक कूट। तो हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब कि जैविक विविधता का आणविक सिद्धांत के बारे में हम लोग जो है कि पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर उस अध्याय में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें आपका टॉपिक आता है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या होते हैं, इसकी खोज किसने की थी, या जेनेटिक कोड लाने की ज़रूरत क्या थी, ये सब सारी चीज़ें जो है कि हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ जो है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोटीन संश्लेषण के बारे में, या स्थानांतरण या रूपांतरण के बारे में, ठीक, या डीएनए के स्थानांतरण या रूपांतरण, या इसे कहते हैं प्रोटीन संश्लेषण की क्रियाविधि। ये सब हम लोग जो है कि पढ़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया? जेनेटिक कोड। क्या पढ़ेंगे? जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड क्या होते हैं, पहले आइए हम लोग ये जानते हैं। तो आनुवांशिक कूट की खोज क्या होते हैं, पहले जानते हैं कि आनुवांशिक कूट की खोज हरगोविंद खुराना ने किया था, जो कि एक भारतीय वैज्ञानिक थे। खुराना एवं नीरेनबर्ग ने की थी। ठीक, हरगोविंद खुराना जी जो है कि भारतीय वैज्ञानिक थे, और नीरेनबर्ग जो है कि आपकी विदेशी वैज्ञानिक थे। तो आनुवांशिक कूट की खोज क्या होते हैं? आनुवांशिक कूट की खोज जो है कि हरगोविंद खुराना जी ने और नीरेनबर्ग ने किया था। ठीक, अब बताते हैं कि आनुवांशिक कोड क्या होते हैं। जेनेटिक कोड जो होते हैं वह एन बेस, मतलब कि नाइट्रोजनी क्षार से मिलकर बने होते हैं। ध्यान दीजिएगा ये बात, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि आनुवांशिक कोड क्या होते हैं। ठीक, एन बेस से मिलकर बने होते हैं। ठीक भी, तो क्या हो गए? जो जेनेटिक कोड होते हैं वह क्या होते हैं? नाइट्रोजन बेस से मिलकर बने होते हैं। आगे देखते हैं कि जेनेटिक कोड क्या होते हैं। आगे यह कहा गया है कि जो जेनेटिक कोड होते हैं, जो नाइट्रोजनी बेस वाले प्यूरिन या पिरिमिडिन होते हैं, तो जेनेटिक कोड इस प्रकार से दर्शाए जाते हैं। 3-3 की संख्या में ये दिखाए जाते हैं। 3-3 जो है कि नाइट्रोजन क्षार या पिरिमिडिन या प्यूरिन मिल करके एक आनुवांशिक कोड बनाते हैं। आपको बता दूं कि 3 की संख्या में आनुवांशिक कोड पाए जाते हैं। आनुवांशिक कोड पाए जाते हैं। अब मैं कह रहे हैं कि जो आनुवांशिक कोड AUG होता है, AUG व AUG और GUG, इस प्रकार का जो आनुवांशिक कोड होता है, यह कोड क्या करता है? स्टार्ट करता है, किसी भी क्रिया को स्टार्ट करता है। ठीक, इसे कहते हैं समारंभन कोडान, या फिर स्टार्ट कोडान इसको बोलते हैं, इसको समारंभन कोडान। वही बात करें किसकी? UAA की, ठीक, UGA की, या बात करें UAG की, तो यह क्या होते हैं? स्टॉप कोडान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये स्टॉप कोडान कहलाते हैं। ठीक, AUG या GUG यदि कहीं पर उपस्थित है या किसी भी क्रिया में, तो वहाँ से जो है कि वह क्रिया स्टार्ट होगी, वहीं से वह क्रिया स्टार्ट होगी। इसको कहते हैं स्टार्टिंग कोडान या समारंभन कोडान, इसको बोला जाता है AUG को और GUG को। ठीक, और यदि जहाँ पर कोडान या प्यूरिन या पिरिमिडिन या फिर आनुवांशिक कूट जहाँ पर जो है UAA या यूरेसिल एडेनिन या यूरेसिल ग्वानिन एडेनिन या UGA या UAG जहाँ पर भी उपस्थित हो, वहाँ पर जो है कि क्रियाएं बंद हो जाती हैं, उसको स्टॉप कोडान बोला जाता है, या इसको बोला जाता है समापन कोडान। ठीक, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलता रहे। वीडियो को या सेशन को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस प्रकार की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। आगे चलते हैं, देखते हैं
यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ नोट्स आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें कुछ याद रखने वाली बातें तो सभी हैं, लेकिन कुछ और बातें मैं बता दूँ जो आपकी एनसीईआरटी किसी किसी बुक में दिया है, किसी बुक में नहीं दिया है। ठीक, तो AUG मतलब एडेनिन यूरेसिल और ग्वानिन प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक में मेथियोनिन की कोड करता है। मेथियोनिन जो अमीनो अम्ल होता है उसको क्या करता है, यह कोडिंग का काम करता है। ठीक, इसका जो प्रकूट होता है, मतलब इसके पहले का जो कूट होता है, आनुवंशिक कूट होता है, वह UAG होता है। क्या होता है वह? UAG होता है। ठीक, तो वैज्ञानिकों ने यह बताया कि A, G, C और U जो ये आनुवंशिक कूट हैं, या जो ये जो प्यूरिन और पिरिमिडिन या नाइट्रोजनी क्षार हैं, यह सब क्या होते हैं, यह सब आपस में मिलकर 64 प्रकार के कोडान या कूट बनाते हैं। ठीक, कोड बनाते हैं। क्या करते हैं ये? 64 प्रकार के कूट बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा बात को। AUG जो है आपकी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीवों में मेथियोनिन को कोड करता है। AUG आपका यूकैरियोटिक जीव हो या प्रोकैरियोटिक जीव हो, दोनों में यह जो है कि मेथियोनिन को कोड करता है। लेकिन इसका जो प्रकूट होता है, मतलब इसके पहले का जो कूट होता है, वह कूट क्या होता है? UAG मतलब यूरिडीन, एडेनिन और उसके बाद जो है कि आपका ग्वानिन। ठीक, यह आपका जो है कि प्रकूट होता है। आनुवंशिक कूट आप समझ गए कि आनुवंशिक कूट की खोज हरगोविंद खुराना जी ने और नीरेनबर्ग ने किया था। आनुवंशिक कूट जो है कि 3 नाइट्रोजनी क्षार से मिलकर के बने होते हैं। ठीक, 3 नाइट्रोजनी क्षार से मिलकर बने होते हैं। AUG व GUG समारंभन कोडान या स्टार्ट कोडान कहलाते हैं। वहीं UAA, UGA, UAG आपके जो है कि स्टाप कोडान कहलाते हैं या समापन कोडान कहलाते हैं। आगे चलते देखते हैं कि आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि AUG जो कोडान होता है या कोड होता है, वह प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक जीवों में मेथियोनिन नामक पदार्थ को जो है यह कोड करता है। इसमें जो है कि इसका जो प्रकूट होता है, मतलब इसके पहले AUG के पहले का जो कोड होता है वह UAG होता है। वैज्ञानिकों ने यह बताया कि A, G, C, U यह सब आपस में मिल करके 64 प्रकार के कोड बनाते, क्या बनाते हैं? 64 प्रकार के कोड बनाते हैं। आगे देखते हैं कि आगे क्या लिखा गया है। आगे यह बताया जा रहा है कि यह जो है कि 64 प्रकार के कोडान बनते हैं। तो हम आइए एक बॉक्स बना लेते हैं। 64 प्रकार के कोडान कौन कौन से होते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक, एक, दो, तीन, चार। ठीक, 1, 2, 3, 4 ये इस प्रकार से हो गए हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम U लिख देते हैं, यहाँ पर C लिख देते हैं, A लिख देते हैं, ये G लिख देते हैं। ठीक, थोड़ा सा हम पनेट वर्क की सहायता लेंगे क्योंकि आनुवंशिक कूट की बात हो रही है, तो इसमें किस प्रकार से आनुवंशिक कूटों की बनते हैं, किस प्रकार से इन्हें बनाया जा सकता है, इस प्रकार से हम ये टेबल बना लेंगे एक प्रकार से G। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक इसमें आपका रहेगा UCAG, इस प्रकार इसमें भी रहेगा UCAG, इसमें भी रहेगा UCAG। आप किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ बस खाली समझने के लिए UCAG। इस प्रकार से आप इस क्रम में लिख सकते हैं। तो पहला आपका क्या बनेगा कोड भाई? पहला आपका कोड ये बनेगा, पहला ये और ये 3 मिलेंगे तो क्या बनेगा? U क्या बनेगा भैया? U ये बनेगा, ये मिलेगा और ये मिलेगा तो क्या बनेगा? U। फिर ये मिलेगा तो क्या बनेगा? UC
फिर ये और ये मिलेगा तो बनेगा यू यू ए, ये और जी मिलेगा तो यू यू जी। ठीक, ये आपके जो है कि इस प्रकार से कोडान बन जाएंगे। तो इसमें कितने कोडान बन गए भैया? 4 कोडान बन गए। हर प्रकार से इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 प्रकार के बॉक्स बने हैं। तो यदि एक में 4 बन रहा है कोडान तो पूरे मिलाकर के 64 कोडान बन जाएंगे। आप इसी तरह से बनाएंगे। तो इन दोनों को और इन दोनों को क्या कहते हैं? इन दोनों को कहते हैं फेनाइल एलानिन। ठीक, फेनाइल एलानिन कहते हैं और इसको बोलते हैं ल्यूसिन। क्या बोलते हैं इसको? ल्यूसिन। उसके बाद सी यू को मिलाएंगे, सी यू हो जाएगा। फिर सी यू और एल सी लेंगे तो सी हो जाएगा। फिर सी यू रहेगा भाई, सी यू। फिर उसके बाद हम लोग ए लिए हैं, फिर उसके बाद सी यू जी ले लेंगे। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा भैया? ल्यूसिन। क्या हो जाएगा आपका? ल्यूसिन। ये चारों आपके कौन से कोड बन जाएंगे? ल्यूसिन आपके बन जाएंगे। ल्यूसिन का जो है कि ये क्या कहते हैं, ये ल्यूसिन का जो है कि कोडिंग करेंगे। ठीक, यू और यू सी आपके फेनाइल एलानिन की कोडिंग करेंगे। यू ए यू जी आपके ल्यूसिन की कोडिंग करेंगे। साथ ही साथ ल्यूसिन की कोडिंग और कौन करेगा भाई? सी यू ए और सी यू जी, ये आपके भी क्या करेंगे? ल्यूसिन के कोडिंग करेंगे। ठीक, इसी तरह से आप अपने जो है कि 64 प्रकार के, इसी तरह से आप 64 प्रकार के जो है कि कोडान को बना सकते हैं। कोडान आप बना सकते हैं। यहाँ से इसका गुणा इसका करेंगे, फिर इसका गुणा सी से करेंगे, फिर इसका गुणा ए से करेंगे, फिर इसका गुणा जी से करेंगे। जब आपस में मिला देंगे तो 4 प्रकार के कोडान आपकी मिल करके तैयार हो जाएंगे। और 16 प्रकार के जब कोडान जब मिल जाए, 16 बॉक्स में जब ये मिल जाएंगे तो 16 में 4 का गुणा करेंगे तो 16 चौका 64 प्रकार के आपके कोडान जो वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए हैं, बनाए गए हैं, वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक, तो ये रही आपकी जो है कि टेबल साड़ी या कोडान आप किस प्रकार से बना सकते हैं। ये आप जो है कि बना करके इसकी स्क्रीनशॉट हमें कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा, या फिर जो है कि हमको जो है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज दीजिएगा। हम देखेंगे कि भाई कितने लोगों ने बनाया, कितने लोगों ने नहीं बनाया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे कि हम लोगों ने बताया था, AUG जो है कि मेथियोनिन को कोड करता है, मेथियोनिन को कोड करता है। इसमें कहते हैं AUAG ये आपके क्या होते हैं? स्टॉप कोडान होते हैं। क्या होते हैं? ये स्टॉप कोडान होते हैं। ठीक, ठीक, अब कोडान की विशेषताएं क्यों हैं, मतलब क्यों कोडान को लाया गया, क्यों कोडान आए भाई? ठीक, कोडान की जरूरत क्या पड़ी कि वैज्ञानिकों को खोज करना पड़ा कि कोडान क्या चीज़ होती है, या कोडान किससे किससे मिलकर बने होते हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, ये हम जानेंगे। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कोडान की कैरेक्टर ऑफ कोडान, विशेषताएं की बात करेंगे। तो उसमें कहते हैं कि जो कूट होता है, जो कोड होता है, वह कोड क्या होता है? वह एन बेस से मिलकर बनता है। ठीक, एन बेस से मिलकर बनता है। दूसरे कैरेक्टर की बात करते हैं। इसमें कहते हैं कि एक जो कोडान होता है वह सिर्फ एक अमीनो अम्ल को या अमीनो एसिड को क्या करता है? कोड करता है। ये दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता क्या रहेगी आपकी? 64 कोडान में से सिर्फ 61 कोडान ही सक्रिय कोडान होते हैं। ठीक, 64 कोडान में से सिर्फ 61 कोडान ही जो है कि आपके सक्रिय कोडान कहलाते हैं। ठीक, और बात यह होगी कि वह कोडान जो केवल अमीनो अम्ल को ही
कोड करता है उसे क्या कहते हैं? उसे डीजेनरेट कहा जाता है। डीजेनरेट कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? डीजेनरेट कहा जाता है। दूसरी चीज़ क्या है? कोई चौथा कैरेक्टर क्या हो गया? पांचवा कैरेक्टर आपका कि कोडान जो होता है सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक होता है। AUG जो कोडान होता है दोहरा कार्य करता है। ये रही आपकी विशेषताएं। अब जो है कि हम लोग बात करेंगे जो है कि प्रोटीन संश्लेषण के बारे में। किसकी बात करेंगे? प्रोटीन संश्लेषण। ठीक, कि प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, स्थानांतरण, ठीक, या रूपांतरण या प्रोटीन संश्लेषण कर सकते हैं। तो प्रोटीन संश्लेषण हम बात करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण की बात करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा भाई? आनुवंशिक कोड। आनुवंशिक कोड हम लोगों ने बात कर लिया था। अब हम लोग जो है कि बात करेंगे प्रोटीन संश्लेषण की। कहते हैं कि स्थानांतरण वह प्रक्रिया है या रूपांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें अमीनो अम्ल के बहुकलन से पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है। अमीनो अम्ल के बहुकलन से पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है। क्या होता है भैया? पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है। बहुत सारे अमीनो एसिड जो है कि मिलते हैं, बहुलक बनते हैं। उसके बाद जो है कि एक जो है कि आनुवांशिक या एक जो है प्रोटीन का निर्माण होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन की निर्माण होता है। ठीक, प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया में आगे बात करते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में जो mRNA होता है यानी मैसेंजर RNA होता है, mRNA पे जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम के छोटे बड़े दोनों खंड आकर चिपक जाते हैं। ठीक, राइबोसोम के छोटे बड़े दोनों खंड आकर चिपक जाते हैं। ठीक, ये हो गई आपकी प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया। अभी पूरी नहीं हुई है। पहले हमने डिफिनीशन बताया कि स्थानांतरण या रूपांतरण की वह प्रक्रिया जिसमें कई प्रकार के अमीनो अम्ल बहुलक के साथ मिल करके एक पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करते हैं और यही पॉलीपेप्टाइड जो है कि प्रोटीन कहलाता है आपका। ठीक, आगे चलते हैं, देखते हैं आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा कि प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में जो mRNA होता है उस पर जो है राइबोसोम के छोटे बड़े दोनों अणु आकर के क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। तीसरी बात हम लोगों को क्या पढ़नी है कि जो tRNA है, मतलब ट्रांसफर RNA जो है आपका, tRNA प्रकूटों व अमीनो अम्लों के साथ राइबोसोम पर आकर कूट मिलाकर अमीनो अम्ल को दूसरे tRNA को देता है। आकर कूट का मिलान करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अमीनो अम्ल जो होता है, अमीनो अम्ल दूसरे tRNA को देता है। ठीक, ट्रांसफर RNA के जो प्रकूट होते हैं, ट्रांसफर RNA के या tRNA प्रकूट, वह अमीनो अम्ल के जो कूट होते हैं या अमीनो अम्ल जो ट्रांसफर RNA का जो प्रकूट होता है और अमीनो अम्ल के साथ राइबोसोम पर आकर कूट मिलान करते हैं और वही अमीनो अम्ल को दूसरे ट्रांसफर RNA को देता है। इस प्रकार से सम्यक UAS पर आकर के रेड्यूसिंग फैक्टर के जुड़ने के बाद अधिक अमीनो अम्ल आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। चित्र के माध्यम से आपको दर्शाते हैं, दिखाते हैं कि चित्र में क्या दिखा गया है। ये आनुवंशिक कोड की एक लाइन हो गई। ठीक,
बेहतरीन लाइन है ये। AUG आपके AUG आपके क्या होते हैं, स्टार्टिंग कोडान होते हैं। ठीक, AUG हमने कर दिया। फिर उसके बाद GUC, CCU, UCG, GCU, ATG। उसके बाद स्टाफ कोडान कौन कौन हो जाएंगे भैया, UAA आपके ये स्टाफ कोडान हो गए। ठीक, ये आपके स्टाफ कोडान हो जाएंगे, स्टाफ कोडान हो जाएंगे। ठीक, ये आपके क्या हो जाएंगे भैया, स्टार्ट कोडान हो जाएंगे, ये स्टार्ट कोडान हो जाएंगे ये। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपका जो है कि स्मॉल सब यूनिट हो जाएगा, ये स्मॉल सब यूनिट हो जाएगा ये। ठीक, उसके बाद फिर यह जो है कि आपका ये यहाँ पर UGCC, ये आपका यहाँ U भी ले सकते हैं आप। यहाँ पर आपका जो है कि बहुत सारे प्रोटीन बनना स्टार्ट वो मिलना स्टार्ट कर देंगे इस प्रकार से। ठीक, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा भैया, UAG होगा GAA, आपके इस प्रकार से बन जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका एक ल्यूसीन हो जाएगा, उसके बाद ये थायरोसिन हो जाएगा, उसके बाद आर्जिनिन हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका सेरीन हो जाएगा। ये सब आपस में मिलते हुए क्या करेंगे, आपका सेरीन में आकर के ये, फिर उसके बाद एल्जानिन में आकर के ये बनते हैं लास्ट में। ये आपके यहाँ पे कोडान बनेंगे, एक दूसरा यहाँ पे कोडान बनता चला जाएगा मिल करके, इससे ट्रांसफर आरएनए में जा करके ये मिलान करने के बाद तब यह जो है कि कई प्रकार के प्रोटीन जो है कि आपके निर्माण करते हैं। ठीक, जो आनुवांशिक कोट होते हैं, जो ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, ट्रांसफर आरएनए प्रकोटो अमीनो अम्लों के साथ राइबोसोम पर आता है। ठीक, और वही राइबोसोम क्या करता है, आनुवांशिक कोटों का मिलान करता है, और मिलान करने के बाद फिर वह ट्रांसफर आरएनए को दे देता है। ठीक, इस प्रकार से जो है कि कई प्रकार के रेड्यूसिंग फैक्टर आके जुड़ जाते हैं, और यही रेड्यूसिंग फैक्टर का आके चल करके आपके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक, कल हम लोग जो है कि ओपेरान लाइकोपेरान पढ़ेंगे, जो परिकल्पना थी लाइकोपेरान की वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर जो है कि मानव DNA के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोगों का अगला चैप्टर हो जाएगा जो कि अध्याय 7 है। ठीक, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलता रहे। धन्यवाद।